आदमी ने बस हाथ की स्वॉर्ड से एक स्टैलेक्टाइट तोड़ा और फाउंटेन ऑफ यूथ ने तुरंत एक साथी की लाइफ ले ली। लेकिन फिर भी जैक को अभी तक मंदिर का सही एंट्रेंस नहीं मिला था। उसने दिखावे के लिए होली ग्रेल को बजाया, एक चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन काफी देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। ज़ॉम्बी क्रू मेंबर ने धीरज खो दिया और जल्दी से जैक पर गन तान दी। घबराहट में उसने आखिर में होली ग्रेल पर लिखे शब्दों पर ध्यान दिया। जैक ने लैटिन में उस पर लिखा मंत्र पढ़ा। जमीन से तुरंत साफ पानी की कई धाराएं निकली, फिर वे तेजी से मिलकर दीवारों पर चढ़ने लगी और आखिर में सबके ऊपर जमा होकर पानी का एक पूल बन गई। तभी एक छोटी चिड़िया उड़कर अंदर चली गई और तुरंत गायब हो गई। जैक ने ये देखा और एक सेलर के कंधे का इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्वॉर्ड पानी के पूल में डाली और वो सीधे एक सीक्रेट जगह में खिंच गई। और ये जगह वही थी जिसे कहते हैं अमर मंदिर। हालांकि जिस सिविलाइजेशन ने कभी इसकी पूजा की थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फाउंटेन ऑफ यूथ से निकलने वाली लाइफ फोर्स हमेशा के लिए है। ब्लैकबियर्ड ने ये देखा और जल्दी से जैक को रोकते हुए कहा कि वो फाउंटेन का पानी पीने वाला पहला इंसान होगा। लेकिन तभी धुंध में एक परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि एक टांग वाला बारबोसा था, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वो ब्लैकबियर्ड को खत्म करेगा। दुश्मन जब मिलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने अपनी लंबी स्वॉर्ड्स निकाली और एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। जैक ने कहा कि जब ये ब्लैकबियर्ड और बारबोसा का पर्सनल मामला है तो क्यों ना हम सब किनारे बैठकर उन्हें ड्यूल करते हुए देखें। लेकिन बारबोसा जैक की चाल समझ गया कि वो उन्हें लड़वाकर फायदा उठाना चाहता है और उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि रॉयल नेवी ब्लैकबियर्ड से फाइट करे, क्योंकि ये जगह समुद्र से बहुत दूर थी। ब्लैकबियर्ड की हाथ में मौजूद ट्राइटन की स्वॉर्ड ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बारबोसा से सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता था। अफरात फरी में मिशनरी ने अपने हाथ की रस्सियां काट ली, लेकिन गलती से एक ब्लेड से उसका पेट जख्मी हो गया। वो तेज दर्द सहते हुए पूल के किनारे लौटा और मर रही मरमेड को जगाया, लेकिन वो बिना पीछे मुड़े समुद्र में तैर गई। इसी बीच ब्लैकबियर्ड और बारबोसा की फाइट भी खत्म होने वाली थी, क्योंकि वो आदमी बिना किसी नियम के लड़ रहा था और जानबूझकर उसकी टूटी हुई टांग पर लात मार रहा था। बारबोसा जल्द ही कमजोर पड़ गया और हार गया। लेकिन जैसे ही ब्लैकबियर्ड ने सोचा कि जीत उसकी पक्की है, तभी बड़ी संख्या में स्पेनिश लोग भी फाउंटेन तक पहुंच गए। वफादार कैथोलिक होने के नाते उनका मानना था कि सिर्फ भगवान पर विश्वास करके ही अमरता मिल सकती है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ तो साफ साफ एक बुरी चीज है। उनमें से एक ने एंजेलिका के हाथ से होली ग्रेल छीन लिया और तिरस्कार से उसे पैरों से कुचलकर समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने अपने आदमियों को फाउंटेन को पूरी तरह से तोड़ने का ऑर्डर दिया। ब्लैकबियर्ड उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी बारबोसा ने पीछे से उस पर हमला करके उसका हाथ जख्मी कर दिया। उसकी स्वॉर्ड पर बहुत खतरनाक जहर लगा था। शायद ब्लैकबियर्ड भी इससे नहीं बच सकता। एंजेलिका अपने पिता की सेफ्टी के लिए परेशान होकर आगे बढ़ी, लेकिन गलती से उसकी हथेली पर कट लग गया और जहर फैल गया। जैक ने ये देखा और तुरंत पानी में होली ग्रेल को खोजने चला गया। तभी मरमेड धीरे धीरे सामने आई। अपना मिशन पूरा करने के बाद बारबोसा ने ब्लैकबियर्ड की गिराई हुई ट्राइटन की स्वॉर्ड उठा ली। वो अब क्वीन एन्स रिवेंज को अपने कंट्रोल में लेने वाला था। बाकी क्रू मेंबर्स ने देखा कि हालात बदल गए हैं तो वे भी बारबोसा के साथ चले गए और फाउंटेन को भी स्पेनिश लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने एक इशारा किया और वहाँ से चले गए। जैक ने फाउंटेन का पानी पूरी तरह सूखने से पहले जल्दी से 2 कप भर लिए और उनमें से एक कप में मरमेड का आंसू डाल दिया। उसने एंजेलिका को सलाह दी कि उसे आंसू वाला कप पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगा। लेकिन एंजेलिका ने ब्लैकबियर्ड की आत्मा को बचाने के लिए दोबारा जीने का मौका अपने पिता को देने का फैसला किया, पर उसने बिना सोचे एंजेलिका की लाइफ ले ली। जैक दुखी होकर एक तरफ चला गया और फिर अचानक